सरपंच ही खुद कब्जा करेगा तो आम जनता क्या करेगी? 2 बीघा पे और फार्म हाउस बना रखा है, कुआं बना के रखा है, शाम की पार्टियों शार्टियों के लिए फार्म हाउस रेडी करके रखा हुआ। प्रीति मैडम जिस तरह से बता रही है बीजेपी का सरपंच है, ये पूरी पटकथा लिखी गई है। आने वाले ये पटकथा, ये आने वाले सीआर सरपंचों की पटकथा है। से मैं धीरे धीरे एक्टिवेशन राजनीति में घुसा, फिर मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, तब मुझे रोका गया, तब मुझे कहा तेरे को उप सरपंच बना देंगे। मैंने कोई बात नहीं, ऐसा मुझे राजनीति से इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो उप सरपंच बनने के बाद भी जिस तरह से पूर्व जो एमएलए थे उनका दबाव और आज के एमएलए का जो दबाव है काफी कुछ सिखाता है। हमें तो अपने ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहाँ पानी का। जो हारे हुए हैं, जो पूर्व एमएलए जो सब लिख रहे हैं इस पटकथा को। मैं कहता हूं सीआर के चुनाव आने वाले प्रधान की और नगर पालिका मतलब कांग्रेस के भी आ गए, सब मिक्सिंग है। मैं तो खुल के कहता हूं आज ये 3 मिलके पूरी पटकथा लिख रहे हैं। बिल्कुल लिखी जा रही है। अच्छा, दावे के साथ कह रहे हो? दावे के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल कैमरे में आंखें डाल के, आंखों से आगे मिला के कह रहा हूं। प्रीति मैडम कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं छोड़ा। क्यों, आपको ऐसा क्या पकड़ लिया जो आपको नहीं छोड़ा? सबसे पहला फोन आता है, हेलो उदयलाल जी, आ रहा हूं मैं। हाँ भाई साहब पधारो, राइजनिंग में आपका कमरा बुक है। यूं आज भाभी साहब कहते हैं कि मुख्यमंत्री आए तो सर्किट हाउस रुकना चाहिए, उदयलाल जी के पास में नहीं रहना चाहिए। तो खाचेरीवास जी जब 15-15, 20-20 दिन रुकते थे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो कभी ऑप्शन नहीं उठाया। आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैंने किसी से फूटी कोड़ी ली नहीं है जो मैं किसी नेता से डरूंगा। ऑप्शन उठाना तो उठाऊंगा। मैं किसी समाज के विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या है, किसान पुत्र ओबीसी के पास ये सीट जाने से खलबली है। भाई मेरे पास नहीं, पर तेरे पास रहे, तेरे पास नहीं तो तेरे पास रह, लेकिन ये यही रहे, घर पे रहनी चाहिए, विंटर में रहनी चाहिए। मतलब भाई दे भी उसके बाद भी वो एक एक चीज बता रही कि उस गांव के लोग, सैकड़ों लोग, मेरे पास सैकड़ों लोग ही कहाँ, वहां जाके अगर सर्वे किया जाए, आपके साथ में भी जो दिख रहे हैं टीम, आधी तो कोतवास की दिख रही है, आधी खोखरवा की दिख रही है, जितनी भी आपके जो मेन खिलाड़ी थे वही दिख रहे हैं उसमें। 1-2 जनों को पकड़ के लिया है वहां से खाली, और आप बता रहे हो सैकड़ों लोग वहां से आ गए आपके। आप वल्लभनगर को परिवार मानते हो, नांगलिया ही क्यों? बमरेशा घाटी में लोग नहीं थे क्या? वो आपके दुश्मन थे क्या? कुबेर सिंह, उनकी क्या गलती थी उनको प्रधान पद से हटाए? क्यों? उन्होंने 50 लाख रुपए दिए। क्यों? परिवार के होने के बावजूद वो कहते हैं कि परिवार का है मेरा, उनसे 50 लाख रुपए लिए, फिर प्रधान बनाया गया, फिर भी हटा दिया गया। फिर भी कुबेर सिंह अपनी सारी चीजें भूल के वापस, ये जब उपचुनाव हुआ उस टाइम पे साथ में गए, बटेवर आने के बाद में कुबेर सिंह को वापस उतार दिया जाता है। वो आपका परिवार नहीं है, खाली वल्लभनगर के कुछ ही लोग आपके परिवार के। अब परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब तो रावत समाज और राजपूत समाज के वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उदयलाल जी को बुलाया या नहीं बुलाया, या जाना या नहीं जाना, वो बात एक साइड की बात रहती है। उदयलाल जी ने ना तो कोई फोन करके उनको धमकी दी, वहां रविंद्र सिंह भाटी को बुलाया गया था, शिव विधान विधायक, वो भी किसके कहने में बुलाया गया था? रविंद्र सिंह भाटी को किसके कहने पे बुलाया गया? इतना तो आप भी चौथा स्तंभ हो, ठीक है? मीडिया हमारे सामने, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। मर रहे आदमी, उससे बेहतर यात्रा करना है या मरने से बचना है। जनता सेना का अगर वो कोई वोटर है तो कहां जाएगा? कांग्रेस का है वो कहां जाएगा? भले आज मैं आपकी कसमें खा रहा हूं, सब खा रहा हूं। कसमें खाते तो काफी लोगों ने तो पानी की सौगंध खाई थी, सब कसमें खाई गई थी, कहां गई वो कसमें वादे? पक्की बात, ये भी घोषणा कर दो। चलो ये नोट कर लो, भैया, दूसरे में चुनाव लड़ियो मत, फोकट में खर्चा करियो मत। तो 1 साल का विकास है, अभी 4 साल का विकास बाकी है, ठीक है? गंगा बहेगी विकास, ठीक है, बस विकास की गंगा ही बहेगी। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। वल्लभनगर विधानसभा के अंदर जब से पर्थी बम और जब से लेटर बम फटा है, उसकी जो गूंज है वो पहले तो वल्लभनगर विधानसभा तक सीमित थी। उसके बाद वो गूंज जो है वो उदयपुर संभाग को पार करते हुए प्रादेशिक स्तर पर उसकी गूंज यहाँ पर उठ चुकी है। उसी के तहत बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोड़ी के पूर्व
उप सरपंच मुकेश जी जाट, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस पूरे प्रकरण को लेकर पर्ची बम और जो नांगलिया से लिखा गया पुष्पा देवी का लेटर है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर ये पूरी षड्यंत्र रची गई घटना लग रही है मुझे। और जिस तरह से देख रहे हैं कि मतलब नांगलिया का जो विवाद और ये पर्ची बम, जिस तरह से मैं 2-3 दिन से आपके इंटरव्यू देख रहा हूँ, इसमें कैसे लग रहा है इंटरव्यू, पहले तो ये बताओ। एकदम फर्स्ट क्लास लग रहा है, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई मुझे नजर नहीं आ रही आपकी तरफ से। और मतलब जो पूछ रहे हैं उनसे सवाल, जो उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं। अच्छा, सच नहीं बोल रहे हैं? वो सच नहीं बोल रहे हैं। सच पक्की बात है? पक्की बात है। आज आप ही बताओ सच क्या है। मैं पूरा सच बता दूंगा। बिल्कुल, जहां तक मैंने नोटिस किया, हर चीज की मैंने तहकीकात की, वहां तक का मैं आपको चल बताओ। आप फर्स्ट तो सामाजिक लेवल को मत जोड़े, जिससे रावत समाज को जोड़ा जा रहा है, मीणा समाज को जोड़ा जा रहा है। भाई आपके पर्टिकुलर आपके ऊपर ही है, मेन मुद्दा आप ही के ऊपर है। आपके 4-5 जनों जिस तरह से आपने पूरा ये घटनाक्रम किया है, आप 2 दिन जेल में रह के आए हैं। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे आती है, 3-4 मतलब कांस्टेबल वगैरह जो भी आपके यहाँ पे आते हैं, ऐसी कोई घटना आती है संज्ञान में तो आपके यहाँ आते हैं, तो आप उन पे स्कूल के ऊपर की छत से खड़े होकर उनके ऊपर पथराव करते हैं, चोटें आती है उनको, पुलिस डायरेक्ट पहले पत्थर मार दी पुलिस, पथराव होते हैं। और मेरे पास वो सबूत भी है, मैं आपको दूंगा अभी रिकॉर्डिंग। उनके जो नांगलिया सरपंच के पूरे जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में जो रिकॉर्डिंगें चली थी, सब जने आ जाओ ना, सरपंच साहब के यहाँ आ जाओ ना, फलानी छत पे आ जाओ, टिकड़ी आ जाओ, ये सब रिपोर्ट है मेरे पास, मैं आपको दूंगा अभी आप। ठीक है, उसमें सबको बुला के स्कूल की छत पे बिठा के जब पुलिस आती है, उससे पहले इन्होंने वहाँ पे तैयारी कर ली थी। फिर वहाँ पथराव होते हैं, पुलिस के ऊपर अगर पथराव होंगे तो पुलिस एक्शन नहीं लेगी क्या? बिल्कुल लेगी। ठीक है, फिर वहां से वो पुलिस बच बचाव करके वहां से जाती है, फिर अपने थानेदार को बताती है, थानेदार वहां से डिप्टी को सूचना देते हैं, वहां से फिर बिंडर थाना है, वल्लभ नगर थाना, वो जाप्ता पूरा जाता है। जाने के बाद में अगर हम दरवाजा खटकाते नहीं खोलते तो खुलवाते ही हैं, उसमें कोई वाली बात नहीं है। उसके बाद में एक एक को लेके आते हैं, जैसे वो सरपंच खुद बता रहा है ना कि मैं पीछे की तरह दरवाजे से भाग गया। भागे क्यों भाई? आपकी कोई गलती नहीं थी तो आप सामने आके बात करते। उन्होंने क्या बोला, आपने पूरा सुना था क्या? बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा था कि एमएलए साहब का फोन आया, एमएलए साहब ने कहा कि तू जहाँ भी हो वहीं रुक, 15 मिनट में तेरे घर पुलिस भेज रहा हूँ और तेरे हाथ पांव टुटाता। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा नॉलेज हो और वाकई में अपने दरवाजे पर पुलिस आ जाए, एक बात तो सच हो गई विधायक जी की कि भाई पुलिस को भेज रहा हूं, तो दूसरे भी बात सच होने की उसको उम्मीद थी कि ये भी सच हो जाएगी, इसलिए वो भागा। आपको नहीं लगता ऐसा? सर एक बार आप उस इंटरव्यू को रिपीट आप वापस चेक करना। उस इंटरव्यू में सरपंच जो कह रहा है कि मैंने विधायक जी को कॉल लगाया। हाँ लगाया, तो उन्होंने क्या बोला वो बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, लेकिन विधायक को कॉल लगाने के बाद में जो लैंग्वेज वो बता रहा है ना, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा है कि भाई मैंने उनसे कहा कि हमारी पंचायत का मैटर है, हमारे समाज का मैटर है, आप इसमें इंटरफायर ना करें, ये इस तरह से बदतमीजी से बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है कि एमएलए साहब मुझे कह रहा है कि तू दारू पी के बात कर रहा है क्या? क्योंकि उसकी लैंग्वेज ऐसी थी एमएलए साहब से बात करने की। एमएलए साहब ने उसको कॉल नहीं लगाया, एमएलए साहब को उसने कॉल। हाँ ठीक बात, ठीक है, चलो जो भी घटना घटी उसके बाद में अगर पुलिस आती है तो भाग क्यों रहे हो आप? आप कह रहे हो ना आपने कॉल लगाया और आप बता रहे हो 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ, एमएलए की गाड़ी वहां नजर आ गई। एमएलए साहब इतने फ्री है क्या आपको एक जने के लिए वहां पे वो गाड़ी लेके डबोक से 15 मिनट में वहां पहुंच गए? आपको गाड़ी नजर आई, खाली गाड़ी दिखाने के लिए आपके पास में आए थे क्या? ये पूरी घटना गलत है। और अगर वहां पे जो 10-15 ये ग्रुप की मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा जो उनके ग्रुप में चली थी, वो भी आप क्या ग्रुप में क्या लिखा बता दो टेक्निकल रूप से, वो तो हम चलाएंगे टेक्निकली आप चलाना। उसमें ये था कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ और यहाँ पे सरपंच साहब के यहाँ भेगे हो जाओ और आज आर या पार करना है। इस तरह की जो लैंग्वेज थी, मारकूट करने की लैंग्वेज थी ना, इस तरह की लैंग्वेज थी। मैं आपको मतलब गांव वालों में इतना दम है कि वो पुलिस से लड़ लेंगे। एक्चुअली वहाँ क्या है कि मतलब सरपंच साहब ने 15-20 जनों की टीम बना के रखी हुई है। वो मैंने वहाँ पे पता भी किया है। तो वहाँ पे क्या वो मिस्टोलों में उनके नाम के फर्जी मिस्टोले चलाते हैं उनके नाम की और उन लोगों को यूजिंग करते हैं। क्या होता है मिस्टोल? मिस्टोल जो होते हैं ना, जो पंचायत में मिस्टोल जो नरेगा में काम करने के लिए 15-20 जनों का वो। अच्छा, मतलब जो नरेगा के मजदूर है वो उनके शूटर है? हाँ, जैसे उनको रखा है, लड़के हैं यंग है, उन लड़कों को उसमें लगा के रखा हुआ। तो उनके 15 से 20 जनों की टीम है, उनके खाते में पैसे डाल देते हैं, उन लोगों को जहाँ यूज करना है वहाँ यूज कर लेते हैं। आप ही के चैनल के माध्यम से उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने कुछ जमीन कब्जा की, मेरे काका ने, मेरे फादर ने, मैंने जो भी, उन्होंने फार्म हाउस बना के रखा वहां पे शाम को बैठने उठने के लिए। अच्छा, शाम को गाड़ियां वहां से निकलती है लकड़ी की, तो वहां पे हफ्ता वसूली होती है। अच्छा, ठीक है,
तो ये उसी गांव में पुलिस के भी तंत्र होते हैं हाँ हाँ बिल्कुल। जो उन पुलिस तक भी सूचना पहुंचाते हैं। तो ये घटना काफी दिनों से गुजर रही है। ऐसे एमएलए साहब अगर चाहते तो आज 1 साल हो गया, 1 साल पहले एक्शन ले लेते इस पे। तो क्यों नहीं लिया एमएलए साहब ने? ठीक है, ऐसी कोई घटना ही नहीं, वो किस आप किससे कह रहे हो लड़ेंगे? कि यार वहां पर वो उनसे वसूलियां कर रहे हैं, हाँ। जगहों पर कब्जा करके अवैध फार्म हाउस बना रहे हैं, तब एमएलए साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया? भाई ये जब तक ध्यान में आया, आज एमएलए साहब को 1 साल ही हुआ है बने हुए, 1.25 साल। 1.25 साल हो गया। आज कोई भी है, सरपंच भी है, अगर नया सरपंच भी बनता है 5-6 महीने मुझे समझने में भी लगता है क्या है क्या नहीं है, विधानसभा में जाना जो भी है। आज हमारे विधानसभा में कम से कम 75 पंचायत है। अब एक एक पे एकदम से तो नजर नहीं जाती। आप वहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता आके बताएंगे ये समस्या हमारी पंचायत की, तो ही पता चलेगी। लेकिन धीरे धीरे जो संज्ञान आता जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो एमएलए साहब के टचिंग के क्या पहले नांगलिया के लोगों की शिकायत आई थी इस तरह की? मतलब काफी शिकायतें नहीं, पहले नहीं आई शिकायतें, अभी जैसे जैसे जो ज्यादा होने लगा। कब से आने लगी शिकायत? ये कुछ मतलब देख लो ना, 4-5 महीने से शिकायतें आने लगी। 4-5 महीनों से क्यों नहीं लिया संज्ञान? भाई जिस तरह से संज्ञान लिया जा रहा, तो ये उल्टे और हम एमएलए साहब के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एमएलए हमें परेशान कर रहा है, फलान, मतलब इस तरह से धमका रहे हैं, हमें 15 मिनट में मारने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह अगर एमएलए साहब इतने फ्री हैं, जो उनको एक एक विकास के कार्य को देखो ना आप, कि जिस तरह से आप 1 साल से मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं या विधानसभा में मुद्दा उठा रहे, वो विकास का कार्य में लगेंगे कि एक एक जने को, सरपंच को ढूंढते अगर अपनी विधानसभा में कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाना भी तो एमएलए साहब का काम है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने कानूनी प्रक्रिया से जो भी कहा है, तो उन्होंने जांच की आदेश दिए हैं, तो उस पर तो और उन लोगों को परेशान करना चालू कर दिया। अब जैसे खुद ही उसमें आप बता रहे हैं ना, सरपंच ही बता रहे हैं, आपने इंटरव्यू लिया उसमें कि भाई मैंने कब्जा करके, सरपंच ही खुद कब्जा करेगा तो आम जनता क्या करेगी? सही बात है। सरपंच का तो फर्ज होता है कि भाई यहाँ पे विकास के कार्य के लिए आए, वहाँ पे जो भी अगर ऐसा कर रहा है तो उसको भी हटाना चाहिए। वो खुद ही कब्जा कर रहा है, खुद ने कबूल किया ना, आपके चैनल के माध्यम से कबूल किया। और अभी मैंने कुछ और देखा है कि वहाँ पे मतलब 2 बीघा पे और फार्म हाउस बना रखा है, कुआ बना के रखा है, शाम की पार्टियों शार्टियों के लिए फार्म हाउस रेडी करके रखा हुआ। तो वो सरपंच, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से कल आपका इंटरव्यू हो रहा था, आप ही ने बताया था कि मेरी आंख बंद करके मुझे वहां ले जाएगा। कोई आतंकवादी था, तालिबान था क्या? फरार है ना। फरार है तो पुलिस के सामने आज नहीं कल भी आना ही पड़ेगा। सही बात है। ठीक है, अब 2 दिन वो अंदर रह के, अगर वो गलत नहीं था तो वो वापस कानून का सहारा ले सकता था ना। अब कह रहा है कि मैं बिंडर जा रहा था, 25 लोग मुझे सामने मिल गए, वो आपस में झगड़ गए, उनका उसके हिसाब से हाथ टूट गया। या 25 लोग, आप 2 ही जने थे, 25 लोग अगर आपके सामने होंगे तो आपके हाथ पांव टूटेंगे कि उसके सामने वाले के टूटेंगे? नियम से तो अपने ही टूटने चाहिए। अपने टूटने चाहिए। लेकिन इस चीज को पूरा राजनीतिक दिया जा रहा है। वो तो कह रहे भाग गया वहां से। कौन कह रहे थे कि मैं भाग गया था वहां से? भाई भाग गया, लेकिन वो यूं कह रहे कि वो आपस में वापस 25 जने झगड़ने लग गए, उसकी वजह से उनका हाथ टूट गया। ये भी तो दिया ना। बिल्कुल दिया। अब वो क्यों लड़े वो अपन क्या जाने। वो चीजें पूरी क्या है, आप जब तक देखिए वो नहीं करोगे, आप पंचायत में आप जाओ, वहाँ पे आम लोगों को भी पूछो, जो 5-15 जो टीमें हैं सरपंच साहब की, उनको छोड़ के अदर भी है, 3000 वोटर है वहाँ पे, उनसे आप सवाल जवाब करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीजें निकलेगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से एमएलए साहब का बार बार इसमें घसीटा जाना, और जैसे पूर्व एमएलए साहब हमारे रणधीर सिंह जी भिंडर जो एसपी साहब के यहाँ पेश हुए थे, वो भी गलत था। प्रीति मैडम जिस तरह से बता रही है बीजेपी का सरपंच है, ये पूरी पटकथा लिखी गई है। आने वाले सीआर सरपंचों की पटकथा है। मुझे जो लिखी पटकथा है, इसका नायक कौन है? इस पटकथा लिखने का नायक कौन है? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता, कौन है नायक? पहले नायक का नाम उजागर करें। नायक भी बताऊंगा, खलनायक भी बताऊंगा। बताइए। सबसे पहले तो रावत समाज क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? कि रावत समाज के साथ में गलत हो रहा है, रावत समाज ने एमएलए साहब का सपोर्ट किया। क्यों? रावत समाज के तो कई लोगों को एमएलए साहब ने सबसे ज्यादा तजुर्बा दी है। आज हर रावत समाज, मोहन महाराज को दी तवज्जो, ऐसा कहना था। नहीं, मोहन महाराज को अकेले को नहीं, आज आप उठा के देख लीजिए, बिंडर पंचायत समिति से लेके कुराबड़ पंचायत समिति से लेके हर जगह रावत को आज बेस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। क्या दी जा रही प्रायोरिटी? जैसे कि कोई भी पद है तो उनको दिया जा रहा है। अध्यक्ष कुराबड़ में आप देखिए तो रावत समाज को दिया गया। आज रावत समाज का हर, क्योंकि एमएलए साहब के साथ में तन मन धन से खड़े थे, हम ये भी मानते हैं इस चीज को, और आज उनको दी जा रही। तो एक बिछड़ा वर्ग था और इनका शोषण ही हुआ है आज दिन तक। किसी ने इनके साथ में नहीं कि कंधे से कंधा मिला के कोई खड़ा नहीं रहा। आज एमएलए साहब उनके साथ में खड़े हैं और आज इनका बढ़ता कद देखते हैं एमएलए साहब का, ये बिलबिलाट होने लग गई है। क्यों हो रही है? आज आप यूं कह रहे हो कि आज नागलिया में जो घटना घटी वहां पे पूर्व एमएलए, जो दोनों एमएलए
एसपी ऑफिस पहुंच गए, न्याय मांग रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मांग रहे हैं, सीएम साहब को रिपोर्टें कर रहे हैं। यही घटना ढावा पंचायत में बमराशा घाटी पे भी हुई थी। 2 दिन मार्केट बंद रहा था, एक मोमेडियन ने एक ब्राह्मण लड़की के ऊपर, जो नाबालिग लड़की थी, उस पर हाथ चालाकी की थी। 2 दिन मार्केट बंद रहा था, हाथ चालाकी की थी, मारकूट की थी, अच्छा, और अश्लील हरकतें करने की कोशिश की थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में 2 दिन मार्केट बंद रहा, पुलिस पे पथराव हुए थे। वहां पे 13 जनों को गिरफ्तार किया गया था, जो बेचारे निर्दोष थे। एमएलए साहब ने रात को 1 बजे जो निर्दोष थे सबको बाहर निकलवाया। वहां पे तो कोई ये आए नहीं थे एमएलए। यही क्यों? क्योंकि रावत वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है। ठीक है। राजपूत भोगा मंडी के साथ में जोड़ दिया, इसमें से आधे राजपूत नाराज हो जाएंगे, आधे इधर से रावत नाराज हो गए, अपनी पटकथा इधर से वापस चालू कर देंगे। इनका बढ़ता कद कैसे इनको दबाना है, वही चीजें हो रही है। सब अन्न खाते हैं। मैं ज्यादा नहीं, मुझे राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं, मेरे को 15 साल का ही अनुभव है। मैं पहले वोटर ही था। काफी कुछ सीख गए 15 साल में। 15 साल में मैंने ठोकरें भी खाई है। मैं रणधीर सिंह जी बिंडर के साथ भी रहा हूँ। उन्हें नेता मानते हो कि नहीं अपना? नेता मैं मानता हूं, और पहले उनको गुरु भी मानता था, हर चीज। लेकिन 2012 के पहले मैं वोटर था। 2014 में जब एमएलए साहब को टिकट नहीं मिली थी, मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलने पर मैं इनके साथ में गया। किन के साथ में? रणधीर सिंह जी बिंडर के साथ में। अहमदाबाद से 12 लग्जरियां भर के मैं इनके लिए बाहर से ओडीसी वोटर लेके आया हूँ। अच्छा, जो एक जगह नहीं रहते हैं। कोई चित्तौड़ में, जैसे चित्तौड़ जितना दूर रहता है, कोई उदयपुर है, कोई नाथद्वारा, इतने दूर दूर को मैंने कवर करके 2 महीने की पूरा अपना बिजनेस को साइड में रखे इनके साथ में जुड़ा। वहाँ से 12 लग्जरी अपने पैसों से वहाँ से भर के इनके वोटर को लेके आया। फिर यहाँ से जीतने के बाद फर्स्ट प्रोग्राम मैंने अहमदाबाद इनका करवाया था। ठीक है। फिर वहाँ से मैं धीरे धीरे एक्टिवेशन राजनीति में घुसा। फिर मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, तब मुझे रोका गया, तब मुझे कहा तेरे को उप सरपंच बना देंगे। मैंने कोई बात नहीं, ऐसा मुझे राजनीति से इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन वो उप सरपंच बनने के बाद भी जिस तरह से पूर्व जो एमएलए थे उनका दबाव और आज के एमएलए का जो दबाव है, काफ़ी कुछ सिखाता है। क्या हुआ आपके साथ? पहले ये होता था कि पंचायतों में 5-5 लोग छोड़ दिए जाते थे। वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच की कुछ भी नहीं चलती थी। अच्छा, अब चल रही है? अब चल रही। अच्छा, सेल्फ काम कर रहे हैं। पहले ये होता था वो फलाना आदमी कह देगा, वो ही आपको करना है, वो बोलते वो साइन कर देते, वो चीज होती थी। जो वल्लभ नगर के प्रधान है, उन्होंने क्यों आरोप लगाया था एमएलए साहब के ऊपर? कौन से प्रधान साहब ने लगाया? वल्लभ नगर के प्रधान साहब कौन है? देवीलाल जी। क्यों आरोप लगाया? क्या आरोप लगाया सर? उन्होंने तो गाली गलौज का, मारपीट का भी आरोप लगाया कि पैसे यूज नहीं करने दे रहे हैं। क्यों नहीं यूज करना? उन्होंने तो और सेशनों से ज्यादा उन्होंने यूज करके जो पैसे आ रहे हैं वो सेशनों के कट रहे हैं अभी तक। तो उन्होंने शेषन जो यूज उन्होंने आरोप लगाया कि भाई आरोप लगाया गलत, फ्री हैंड नहीं है। उन्होंने यही कहा कि हम फ्री हैंड नहीं है, हमारे पे दबाव है। कोई दबाव और आप कह रहे हो कि हमको बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है विधायक साहब ने। मैं यूं कह रहा हूं कि कोई दबाव नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर आपका मन नहीं मिलता है तो बात अलग है। क्योंकि हमारे विधानसभा वल्लभ नगर की एक घटना बताता हूं आपको कि आज कमल दिल्ली में 15 से 20 साल बाद में खिला। वल्लभ नगर में कितने टाइम से खिला सर? वल्लभ नगर में कितने टाइम से खिला? 15-20 साल, 15-1 साल वल्लभ नगर में भी हो गए। बिल्कुल। तो ये कमल सबको खटक रहा है और कुछ भी नहीं है। पर से तो कमल के ही सब सिपाही है ना, कमल की तो पंखुड़ियां है सब जो आपस में लड़ रही है। कहाँ है? आज महाराज साहब अगर उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं तो महाराज साहब भी कमल की पंखुड़ी है। हाँ। वो जो आपका सरपंच है नांगलिया का, वो भी कमल की पंखुड़ी है। ठीक है। उदयलाल जी जो है वो उस कमल का तना है। हाँ। ये कमल की पकड़िया कब आई वापस? कभी भी आई, वो मौजूदा समय में तो कमल ही है ना। ये तो वापस चुनाव के बाद में आई ना सर। पर मौजूदा समय में तो कमल ही है ना। आप कह दो कि हमारे नेता नहीं, हमारी पार्टी के नेता नहीं। मेरी बात सुनो, तो एक चीज इस पे खरी उतरती है, हमें तो अपने ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जा पानी का। वाह 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 वाह, वो वाली बात तो मतलब मान लिया गया है? नहीं, मानने की नहीं, आप कह रहे हो, मैं मान रहा हूँ, हमारे नेता भी हैं, लेकिन वो ही तो पटकथा यूं क्यों लिख रहे हैं? आपको अगर तो पटकथा क्या है? रणधीर सिंह जी लिख रहे हैं इसकी। मेरी बात सुनो, ये रणधीर सिंह जी लिख रहे हैं इस पूरी पटकथा को। ओबीसी का एमएलए किसी को सहन नहीं हो रहा है। तो रणधीर सिंह जी लिख रहे हैं कि अभी आपने बोला जैसे रणधीर सिंह जी लिख रहे हैं इस पूरी पटकथा को। मैं यूं कह रहा हूं कि जो पूर्व एमएलए हैं सभी लिख रहे हैं, जो हारे हुए हैं, जो पूर्व एमएलए जो सब लिख रहे हैं इस पटकथा को। मैं कहता हूं सीआर के चुनाव आने वाले प्रधान की और नगर पालिका मतलब कांग्रेस के भी आ गए, सब मिक्सिंग है। मैं तो खुल के कहता हूं आज
तो 3 ही तो है, ठीक है 3 है तो देख लो तीनों क्या पटकथा रख रहे हैं। आज आप तीनों वहां जाके और हारे हुए भी हैं, हारे हुए भी पर्दे के पीछे से काम करोगे लोगों अच्छा की अच्छा मेरी सुनो बात सुनो, सुनो। लोगों को समझाओ, लोगों को हाँ, समझाओ। पूर्व एमएलए मतलब आपकी पार्टी से पूर्व एमएलए महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर, ओके। हारे हुए एमएलए हिम्मत सिंह जी झाला, ओके। प्रीति मैडम, ओके। यही 3 है, 3 है, ये 3 मिलके पूरी पटकथा लिख रहे हैं। बिल्कुल लिखी जा रही है। अच्छा, दावे के साथ कह रहे हो? दावे के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल कैमरे में आंखें डाल के। आंखों से आगे मिला के कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं कि ओबीसी का फर्स्ट बात कोई एमएलए बना है किसान पुत्र, तो किसी को सहन नहीं हो रहा है। अच्छा, ये मैं खुल के बोल रहा हूं। ये पटकथा कहां से लिखी जा रही, कैसे लिखी जा रही, कौन कहां मिल रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ये सब पूरी पटकथा है। आज बताओ ना यार, हम भी फ्री हैं, आप भी तो फ्री, मैं बताओ। वही कह रहा हूं सर, आपकी जो न्यूज के माध्यम से अब मैं एक एक आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। प्रीति मैडम कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं छोड़ा। क्यों, आपको ऐसा क्या पकड़ लिया जो आपको नहीं छोड़ा? आप कह रहे हो कि मैंने किरकी चौकी के पास में स्कूल में वहां लिया, मतलब हाँ, पारिशोध करने के लिए जो भी पारितोषिक वितरण तो वो वापस मुझे मावली के एसडीएम से परमिशन लेके मैंने यहाँ किसान मंडी में करवाया। तो एसडीएम वो थोड़ी देगा बोला, मगर एसडीएम देगा ना भाई। दे मंडी में क्यों कराते हैं मैडम? आपका फार्म हाउस है शक्तावत फार्म हाउस, वहां पे भी करवा सकते थे। यूं थोड़ी कि कहीं मंडी में करवाना या किसी स्कूल में कराना अनिवार्य था। फालतू के किसी पे इंजाम लगाना। और रावत वोट बैंक रहते कहाँ हो? आप रहते कहाँ हो? मैं मोड़ी मोड़ी रहते हो। अपने घर में कोई शादी होती है, जैसे आपके वहाँ मोड़ी में तो क्या पता लोगों के खेत वेत बड़े होते होंगे, हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मकान होते हैं लोगों के, या किसी का बड़ा मकान भी हो तो भी क्या करता है, शादी वादी होती है तो गार्डन बुक करता है। बिल्कुल करता है। वैसे ही अगर उनके कोई पारितोषिक वितरण करना था, कोई प्राइज देने थे, तो कहीं जगह बुक कराएंगे क्या? अपने घर में क्यों करेंगे? सर ऐसा होता है, जैसे हमारे गांव की बात आपने की ना, कहाँ रहते हो क्या है, तो मैं मेरे गांव के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि अगर गांव के अंदर हमारा घर बड़ा है, हमारी खेती है, तो हमारे खेत में भी हमारा टेंट लगा सकते हैं। घर बड़ा है, फार्म हाउस टाइप है, तो वहां पे भी लगा सकते हैं। हमें गार्डन लेने की जरूरत भी नहीं आती। हमें दिखावा नहीं करना है। हम चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं। यूं कि मैं पैसे वाला हूं कि मैं आई एम समथिंग, मैं एमएलए रह चुका हूं तो मैं ये लूंगा तो ही मेरी लोग वो करेंगे, वो चीजें नहीं होती। तो गांव के रजिस्ट्री से वो भी बेस्ट ही था, बेस्ट था, बेस्ट था। और उसको उपयोग कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं। केवल एमएलए साहब को नीचा दिखाने के लिए सब बस चीजें। बार बार यही मनगढ़ंत कहानी क्यों होती है? तो एमएलए साहब को नीचा क्यों दिखा रहे हैं लोग बाग? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि एक साल में जो उनकी छवि बनी है, मुख्यमंत्री का जब उदयपुर दौरा, मेवाड़ दौरा जब भी रहता है तो एमएलए साहब की, आज डांगी समाज का अगर प्रोग्राम सबसे पहला फोन आता है, हेलो उदयलाल जी, आ रहा हूं मैं। हाँ भाई साहब पधारो, राइजनिंग में आपका कमरा बुक है। यूं ऐसा नहीं। देखो मेरी बात, राइजिंग तो गए भी नहीं है। राइजिंग तो खाली गार्डन में गए और घर पे गए, एक बार ही गए। और दूसरी बात, मेवाड़ आते हैं तो कौन सी स्वाभाविक बात है, अतिथि देवो भव। आज हमारे राजस्थान में अतिथि देवो भव, बिल्कुल, तो हम सेवा नहीं कर सकते? बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है। आज भाभी साहब कहते हैं कि मुख्यमंत्री आए तो सर्किट हाउस रुकना चाहिए, उदयलाल जी के पास में नहीं रहना चाहिए। तो खाचरीवास जी जब 15-15, 20-20 दिन रुकते थे, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो कभी ऑप्शन नहीं उठाया। खाचरीवास जी मुख्यमंत्री नहीं थे ना? मंत्री तो थे। हाँ मंत्री थे क्या? मंत्री तो आते हैं जाते हैं यार, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है ना। मुख्यमंत्री राजा राजा होता है भैया, राजा होता है। मंत्री जो संतरी के बरोबर होता है, वो भी तो चीज देखो ना सर। उस टाइम खाचरीवास जी की ज्यादा चल रही थी, मुख्यमंत्री के बरोबर लेवल पे चल रही थी। तब तो हमने तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब आप बताओगे किसको कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। मतलब दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। और रही बात, आप विधानसभा में वल्लभनगर में काफी टाइम आए और काफी राजनीति देखी होगी। कब सीआर किसके रावले में जाके बैठ जाते हैं, कभी रणधीर सिंह उधर हो जाते हैं, कभी कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाती है आपके यहाँ तो यार। मैंने सुना है कुबेर सिंह जी के साथ में गाड़ी में मैं एक बार बैठ गया था, तो हमारे एमएलए साहब जो हमारे गुरुजी मानते थे, उन्होंने मुझे डायरेक्टली, तू कुबेर सिंह के साथ में क्या कर रहा है? अच्छा, आज कुबेर सिंह आपके अच्छा, साथ में मुझे बताओ, फिर रानी साहब वाले चुनाव में कुबेर सिंह जी जब इनके साथ थे, हाँ। तब आपने फोन करके नहीं कहा कि महाराज साहब आप क्या कर रहे थे कुबेर सिंह जी के साथ? मैं 2 साल ही उनके साथ रहा था बनने के बाद में। क्यों कि मुझे वो चीज सिस्टम भी पसंद नहीं आया। और आपकी भी एक, मयूर भैया एक बात बताऊं, आपने चुनाव में खाली 2 ही चीज देखी थी, महारानी सा या रानी सा। उदयलाल जी कहां से आ गए ये आपको? बिल्कुल 100% जो बिल्कुल चर्चा है, हमने तो कई एपिसोड भी करे वहां पर। बिल्कुल। और मैक्सिमम लोगों का आकलन था कि या तो रानी सा या बाबी सा, दोनों में से कोई 100% चुनाव जीत रहा, और उदयलाल जी जो है वो 3rd नंबर पे रहेंगे, ये भी आकलन था, जो पूर्वानुमान जिसे हम कहते हैं। और वाकई में जो लोगों ने वहां पर बटन दबाया, तो हम खुद आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे परिणाम आखिर आए तो आए कैसे।
इसीलिए तो किसान पुत्र आने के बाद में इनको खलबली मची हुई है। किसान का बेटा कैसे आ गया और आज इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, आज सीएम के खास कैसे बन गए। सबको उम्मीद नहीं थी नहीं कि 1.25 साल में इतने खास हो जाएंगे। ठीक है, 1.25 साल में नहीं, अभी तो मैं तो ये चाहता हूँ मेवाड़ के नेता बनेंगे और आने वाले शायद इन 4 सालों में भगवान चाहे तो हमारी तो यही दुआ है कि मंत्री क्या, हम तो ये चाहते हैं अच्छी पोस्ट मिले, मुख्यमंत्री बने जाके। मुख्यमंत्री तो भजन लाल जी है ना, वो हमारे जो काम करा जो काफी है। मैं वो भी नहीं चाहूंगा कि वह कुर्सी छीनी मार ला। अच्छा चलो, ये तो होगी पर्चे की बात, तो अपन ने कंप्लीट कर दी कि पर्चे में जो भी बात थी वो अपन ने कंप्लीट कर दी। अब अपन आते हैं पर्चे पे। एक पर्चा भी फेंका जा रहा है और हो सकता है आपकी पंचायत के नजदीक की पंचायत है वो, नवानिया। वहां पर जो पर्चे फेंके जा रहे हैं उस पर्चे में कितनी सच्चाई मानते हैं? 1% भी नहीं है। अब यार ये तो क्या है कि आप विधायक जी के समर्थक हो इसलिए आपके 1%, चलो ठीक है आपकी बात ही मान ले, 1% भी सच्चाई नहीं। एक भी मुझे तो मुझे एक बात बताओ, फिर इतने आरोप वो इकट्ठे कहां से करके लाया आदमी? उनमें कुछ तो बात रही होगी, जब भाई कहीं धुआं उठ रहा है इसका मतलब बड़ी आग नहीं लगी, ऊपर छोटी तो लगी होगी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऐसे आग तो देखे जाए तो जैसे भजन लाल हत्याकांड वाला था वो भी हुआ, ललित हत्याकांड वो भी हुआ, और ऐसे काफ़ी इंजाम लगते रहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, कोई तरक्की कर रहा है तो उस पर टांग खींचने वाले 50 जने मिल जाते हैं, मुझे उसको माननी पड़ेगी आपको। लेकिन इसमें जितनी 1% भी सच्चाई नहीं है, जो सच्चाई उसमें लिखी जा रही है, जितनी बताई जा रही है, ये चीज़ें एक फालतू बात है। अगर कोई बंदा ऐसी लिख रहा है, आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैंने किसी से फूटी कोड़ी ली नहीं है जो मैं किसी नेता से डरूंगा। ऑप्शन उठाना तो उठाऊंगा, लेकिन गलत कर रहे हो तो उठाएंगे, नहीं तो हम किसी का नहीं उठाएंगे। आज अगर वो बंदा सही है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? डरता होगा। किससे डरेगा? बड़े रसूखदार व्यक्ति से। कौन है रसूखदार? आप भी जानते हो। क्यों ऐसे? अभी तो आप देख रहे हो ना, फुल फॉर्म बता रहे हैं हमारे एमएलए साहब की, रुचा लपंगा इस तरह से बताया। 200 वो नहीं डरता है ना, वो नहीं डरता है। तो उसने तो उसकी पत्नी ने नाम लिखा है पुष्पा देवी। हाँ तो जो पर्चा फेंक रहा है, जो पर्चा फेंकने वाला वो डर रहा होगा। वो अपन एक मान सकते हैं ना, ऑप्शंस होते हैं ना। लोकतंत्र है, कानून बना हुआ है, कोई किसी से नहीं डरता है, कोई किसी को वो नहीं कर सकता है। लेकिन ये फालतू की बातें और ये पर्दे के पीछे से कौन रह के करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, क्या नहीं, वो तो आपने क्या नाम बता ही दिए। ठीक है। और जिस तरह से ये चीजें हो रही है ना, ये गलत चीजें हो रही है। अच्छा, पर तीनों को एक मंच पर आने की क्या जरूरत पड़ी? आप कह रहे हो ना 3 लोग मिलके करा रहे हैं, पटकथा लिख रहे हैं, ये तीनों तो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ये एक मंच पर आए कैसे? सबसे पहले ये आज से 20 से 25-30 साल से राजपूतों के पास सीट थी। मैं किसी समाज के विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अब क्या है, किसान पुत्र ओबीसी के पास ये सीट जाने से खलबली है। भाई मेरे पास नहीं, पर तेरे पास रहे, तेरे पास नहीं तो तेरे पास रहे, लेकिन ये यहीं रहे, घर पे रहनी चाहिए, वेंडर में रहनी चाहिए, मतलब बस ये गणित है और कुछ भी नहीं है। इस चीज को आप पर्दे के पीछे से मत देखो, सामने लाइव देखो वो वाली चीजें, क्योंकि वो हजम नहीं हो रहा है। अब 1 ही साल हुआ, 1 साल में क्या कर लेगा? अगर अब तानाशाह बताया जा रहा है एमएलए साहब को, तानाशाह बताया जा रहा है। तानाशाह नहीं है क्या? कहां से तानाशाह? पूछ रहा हूँ, तानाशाह नहीं है, जो आरोप लगे उसके ऊपर सवाल कर रहा हूँ। 1% नहीं। आज मेरी बात सुनो, 1 साल में वो बंदा 1.25 साल में तानाशाह भी बन गया। 5 साल तो निकालने देते, फिर कहते तानाशाह था। भाई 1 साल में तानाशाह, बच्चा स्कूल जाके एलकेजी नर्सरी जो भी करे, मतलब ये सब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। जैसे मकान नहीं होता कि पहले चरण में यहाँ तक कंप्लीट होगा तो इतने पैसे देने, पंचायत के चुनाव आने वाले हैं उससे पहले तानाशाह घोषित करा दो, फिर कुछ और आएंगे चुनाव तो उससे पहले वो घोषित कराएंगे, मतलब चरण वाइज काम चल रहा है। इनका यूं है कि अभी मैंने जो चीज मैं देख रहा हूं कि मैं बार बार यहाँ पे दौरा सीएम साहब का रहना, तो कुछ मतलब मेवाड़ के प्रति वो कुछ देख रहे हैं, तो इनको अभी आज की तारीख में यूं हो रहा है कि कल ये चीज ना हो जाए कि ये सबसे आगे हो। बस खटक ये रही है और कुछ भी नहीं खटक रहा है। भाई कांग्रेस का तो काम है ना विरोध करना। क्यों गलत विरोध क्यों कर रहे हो? भाई मैं तो क्या मानता हूँ, मैं तो एक अपन कोई न्यायिक एजेंसी तो है नहीं कि अपन जांच करना आप हो ना मैं हूं। बिल्कुल। अपन तो ये मानते हैं कि या तो लेटर बिल्कुल सही है या लेटर बिल्कुल गलत है। अगर बिल्कुल गलत है तो फिर ये साजिश है, और अगर उस लेटर सही है तो क्या, अगर वो उसमें कोई भी सच्चाई है तो क्या उदयलाल जी खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उस लेटर की। एमएलए साहब अगर गलत हैं तो एमएलए साहब भी जांच के, लेकिन अगर वो है ही नहीं है उस दायरे में, लेकिन फालतू उनका नाम ले जाए। अब जैसे कि एमएलए साहब यूँ कह रही है, पूर्व एमएलए साहब साहिबा नहीं, रानी साहब, आपने रानी साहब का नाम दिया था उनको, मैं रानी साहब ही कहूँगा, भाभी साहब भी नहीं कहूँगा। एक्चुअली वो यूँ कह रहे हैं कि मतलब ये बीजेपी का पहले जनता सेना में था, अभी बीजेपी में, तो बीजेपी का तो हमारा परिवार हो गया, हमारे परिवार पे तो हम हमला नहीं कराएंगे। भाई हमारे अगर झगड़ा भी हो गया
तो हम अंदर खाने अगर वो करेंगे। भाई देवी उसके बाद भी वो एक एक चीज़ बता रही कि उस गांव के लोग, सैकड़ों लोग, मेरे पास सैकड़ों लोग ही कहाँ, वहाँ जाके अगर सर्वे किया जाए, आपके साथ में भी जो दिख रहे हैं टीम, आधी तो कोतवास की दिख रही है, आधी खोकरवा की दिख रही है, जितनी भी आपके जो मेन खिलाड़ी थे वही दिख रहे हैं उसमें। एक दो जनों को पकड़ के लिया है वहां से खाली, और आप बता रहे हो सैकड़ों लोग वहां से आ गए आपके पास में। आधी रोटी पे तो आप डाल ले रहे हो। आपको नांगले नजर आ रहा है, आपको बमराशा घाटी क्यों नहीं नजर आई? मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप वल्लभ नगर को परिवार मानते हो, नांगलिया ही क्यों? बमराशा घाटी में लोग नहीं थे क्या? वो आपके दुश्मन थे क्या? वो बात देख रही बात दोहरा रवैया है, दोहरा रवैया नहीं। मैं आपको पूरी चीज बताऊं, कुबेर सिंह, उनकी क्या गलती थी? उनको प्रधान पद से हटाया क्यों? उन्होंने 50 लाख रुपए दिए क्यों? परिवार के होने के बावजूद वो कहते हैं कि परिवार का है मेरा, उनसे 50 लाख रुपए लिए, फिर प्रधान बनाया गया, फिर भी हटा दिया गया। चलो कोई बात नहीं। देवेंद्र सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनकी हर चीजें उजागर करते, क्यों करते? वो इनके जेठ जी नहीं है कि वो इनका परिवार नहीं है? उनके साथ क्या होता है? फिर भी कुबेर सिंह अपनी सारी चीजें भूल के वापस, ये जब उपचुनाव हुआ उस टाइम पे साथ में गए, बटेवर आने के बाद में कुबेर सिंह को वापस उतार दिया जाता है। वो आपका परिवार नहीं है, खाली वल्लभ नगर के कुछ ही लोग आपके परिवार के। अब परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब तो रावत समाज और राजपूत समाज के वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। खाली रावत समाज जो वोट बैंक हमारी विधानसभा में सबसे ज्यादा है, उसके बाद राजपूत आते हैं घोगा मंडी का नाम डाल के। यार उदयलाल जी का दूर दूर तक घोगा मंडी के साथ में कोई नाम ही नहीं है, आज घोगा मंडी का नाम जोड़ दिया गया। क्यों? ये एमएलए बने उससे पहले घोगा मंडी जी की हत्या हो गई थी, पहले नाम क्यों नहीं आया? अब एमएलए बन गए, आज इनका इतना मुख्यमंत्री के साथ में अच्छा व्यवहार चल रहा है, आज विकास चल रहा है, तो इनको कैसे डाउन करना है? वही चीज है। आज रावत समाज के साथ में कौन सा बुरा हो रहा है ये तो बता दो। समाज एक अलग चीज होती। एक मैंने देखा है वो चुनाव का, कि वो चुनाव की घटना से, आपने बताया कि वो चुनाव की घटना से पूरा खेल खेला जा रहा है। आरएलपी का चुनाव नहीं, आरएलपी जब चुनाव लड़े तब दारू गाड़ी खाली करी थी उन्होंने, ऐसा आरोप लगाया सरपंच ने। गलत बात है, मेरी बात सुनो, वो भी जनता सेना का था, पर नाम पूरा आरएलपी पे डाला गया था, और ये सब घटना थी। उसके बाद में आप खेरोदा में कोई टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट से कि ये झगड़ा ज्यादा कि अतिथि मुझे नहीं बुलाया गया, इस वजह से, ये सारी गलत बातें। उदयलाल जी को बुलाया या नहीं बुलाया, या जाना या नहीं जाना, वो बात एक साइड की बात रहती है। उदयलाल जी ने ना तो कोई फोन करके उनको धमकी दी, वहां रविंद्र सिंह भाटी को बुलाया गया था, शिव विधायक, वो भी किसके कहने पे बुलाया गया था? आप भी चौथा स्तंभ है। अरे तो मेरे से पूछ के थोड़ी ना बुलाया। आप भी चुनाव की कवरेज में थे। रविंद्र सिंह भाटी किसके प्रचार में आए थे? महाराज साहब क्या आए थे? तो रविंद्र सिंह भाटी को किसके कहने पे बुलाया गया? इतना तो आप भी चौथा स्तंभ हो, ठीक है? मीडिया हमारे सामने, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पूरी पटकथा वहां से उनको बुलाया गया, यहाँ पे सब हो रहा है। हमारे एमएलए साहब को यूं नहीं यार, आज जनवा समाज के कोई प्रोग्राम है, वहां किसी एमएलए को नहीं, पूर्व या वर्तमान किसी को नहीं बुलाया गया। मिनारे समाज के टूर्नामेंट थे, वहां किसी एमएलए को, किसी को कुछ नहीं बुलाया गया, तो किसी ने विरोध नहीं, उनके उस समाज के साथ तो कोई घटना नहीं घटी। आप भी की घटना आपके के साथ में घट रही, ये क्यों बयान, मतलब इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो? मतलब कहीं ना कहीं से आपने सारे तार जो है वो उन तीन लोगों से कहीं ना कहीं जोड़ दिया आपने। मैं आपको तो इसकी मतलब मैं 2-3 दिन से आपके मीडिया पे। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने हिम्मत सिंह जी पे भी आरोप लगाया। बिल्कुल। क्या हिम्मत सिंह जी की यात्रा का फायदा उदयलाल जी को नहीं मिला? नहीं हुआ। महिलाओं ने कसम खाई थी, झूठी खाई थी क्या? मेरी बात सुनिए, मैं एक चीज बताता हूँ, उसमें कुछ पहले महिलाओं ने कसम खाई थी, झूठी खाई थी। देखो मैं झूठी की नहीं कहता हूँ, किसी माता बहनों के मैं बयान नहीं। फिर यार आपके कोई फायदा नहीं मिला। देखो एक वोट भी मिलना फायदा ही होता है ना। हिम्मत सिंह जी ने उससे पहले भी तो कोरोना टाइम में काम किया था, तब यात्रा नहीं करी थी ना उन्होंने। मेरी बात नहीं, कोरोना मर रहे आदमी, उससे बेहतर यात्रा करना है या मरने से बचना है? मेरे को ये बता दो। सही बात है, मरने से बचना है। मरने से बचना उस टाइम, फिर यात्रा से जो आपको लाभ मिलता है उससे मोक्ष मिलता है ना मरने के बाद। मेरी आपकी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज मेरे घर के अंदर अगर मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूं तो मैं 90% अपने घर के सभी वोट, भले मेरी माता जी है, एक बहन है, मैं बीजेपी में डलाने की कोशिश करूंगा। जनता सेना का अगर वो कोई वोटर है तो कहां जाएगा? कांग्रेस का है वो कहां जाएगा? भले आज मैं आपकी कसमें खा रहा हूँ, सब खा रहा हूँ, कसमें खाते तो काफी लोगों ने तो पानी की सौगंध खाई थी, सब कसमें खाई गई थी, कहां गई वो कसमें वादे? आज उस चीज पे भी गौर कीजिए। आज क्यों पड़े हो पीछे? मैं तो यूं कहता हूं, क्यों पड़े हो? एसपी के यहाँ जाने का जरूरत हो रही है? आप तो यार पार्टी में हर पद बनाया गया, हर पद पे जाके आप अपने
टीम को कह सकते हो, जो भी है घटनाक्रम बता सकते हो, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। आप भी पूर्व विधायक रह चुके हो, लेकिन लोगों को तो खाली यूं है कि बस अपनी छवि बनानी, ना अपने को वोट ना वापस कैसे न कैसे किसान पुत्र की छवि को बस धूमिल खराब करना करना है, बस यही कहना चाहते यही हो। चीज मैं टोटल कहना मिला चाहता सार यही है। सार यही। अब नांगले और दावड़े की जो 8 करोड़ की अभी स्टेशन है, रोड बनी है, जो सरपंच बता रहे ना कि हमारे रावत समाज में जितना रोडों का जाल बिछाया गया ना, उतना और किसी एरिया में नहीं बिछाया गया। लेकिन वहां पे भी फिर भी यूं ही आता है कि ये रावत समाज के खिलाफ, जबकि सबसे खास हो आप उनके। ठीक है, खास तो हम आपके भी हैं, एमएलए साहब के भी हैं, सभी के, जनता के भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का, लेकिन कुल मिला के यूं बदनाम करना और जिस तरह की छवि, अभी तो यार 5 साल निकलने के बाद में अगर नेक्स्ट टाइम वाले में, क्योंकि एमएलए साहब 10-15 साल रहेंगे, पक्की बात है। पक्की हाँ, बात ये भी यार, घोषणा कर दो। चलो ये नोट कर लो, नोट कर लो भैया, दूसरे को चुनाव लड़ियो मत, फोकट में खर्चा करियो मत। तो 1 साल का विकास है, अभी 4 साल का विकास बाकी है, ठीक है। फुल गंगा बहेगी विकास ठीक है, बस विकास की गंगा ही बहेगी। लेकिन अब जो अच्छा 2-3 अब अपन बिल्कुल एक नयापन करते हैं आज। बिल्कुल क्विक क्वेश्चन पूछूंगा और 2 मिनट में हाँ ना में जवाब देना, बिल्कुल ठीक है। क्या एमएलए साहब तानाशाह हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। क्या आपके वहां पर अधिकारियों को दबाया जाता है? 1% नहीं। कोई अधिकारी कह दे कि मुझे दबाया जा रहा है या किसी चीज, मैं तो ये बताता हूँ मेरे भैया, नहीं हाँ ना में देना। नहीं मेरी बात सुनो, एक भी अधिकारी को किसी को दबाया नहीं जा रहा। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ, पहले जो हमारे पूर्व एमएलए जो रहे हुए हैं ना, उनके टाइम में हर अधिकारी को लगाने के पैसे लिए जाते थे। अच्छा, अब दिए जाते हैं? अब मेरे किसी अधिकारी से यूं पूछ लीजिए कि किसी को 1 रुपया देना पड़ रहा है क्या, किसी से लिया क्या, ये बताओ। अब कोई पैसा नहीं देना? कोई नहीं। पहले देना पड़ता था? पहले देना पड़ता था। दावे के साथ कह रहे हो? दावे के साथ कह रहा हूँ। किस किस एमएलए ने पैसे लिए, आज उनका भी नाम बताओ। ये अब मेरी बात सुनो, वो तो जांच का विषय आप करिए, आपकी मीडिया के माध्यम से कीजिए। आप सब पूरा मैं ना, ये टीम मुझे बनाती है तो वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा, क्या वल्लभ नगर में 1.25 साल में हुए विकास कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, लोग संतुष्ट है। आप जमीनी स्तरीय लोगों से पूछिए तो क्या पुलिस महकमे का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं मौजूदा विधायक? 1% नहीं कर रहे हैं, 1% नहीं कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, विधायक अपना काम कर रहे हैं। क्या नांगलिया के लेटर में कोई सच्चाई थी? 1% सच्चाई नहीं थी। क्या पुष्पा देवी झूठी है? बिल्कुल झूठी है। क्या जो पर्चा लिखा गया उसमें कोई सच्चाई थी? 1% सच्चाई नहीं है। क्या वो जो नीचे निवेदक में पूरा समाज का नाम लिखा है वो पूरा झूठे हैं? तो उनमें सामने आना चाहिए ना, समाज का क्यों नाम लिख रहा है, समाज को क्यों बदनाम कर रहा है भाई? तू इतना है, मतलब वो चीजें तेरे पे इतनी बीती है तो तू समाज को क्यों बदनाम कर रहा है? तो तेरा नाम लिखना भाई, सामने तो आज हाँ मैं कर रहा हूं, मैं भी सामने बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, क्यों सामने क्यों नहीं आ रहा भाई? भाई उनके सामने नहीं आता आला अधिकारी। यार आप तो ताकतवर आदमी हो नहीं यार, ताकतवर की बात नहीं होती है, लेकिन सच और झूठ का फैसला होना चाहिए। अब 1-2 और प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। बिल्कुल आप सर पूछिए, एक नहीं आप 50 पूछिए, मैं जवाब देने के लिए आया हूँ। क्या जो पटकथा लिखी गई, जैसा कि आपने बताया कि 3 आदमियों के द्वारा लिखी गई, प्रीति मैडम, महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर और हिम्मत सिंह जी जाला, इन तीनों के कहने पर लिखी गई, हाँ ना में जवाब दीजिए। देखिए सबसे मैं इस चीज को नहीं, मैं हाना का जवाब दे रहा हूँ। मैं आज रणधीर सिंह जी भिंडर अगर बीजेपी में ज्वाइन होते हैं, मैं पूरी एक उदाहरण से बताऊंगा आपको, डायरेक्टली नहीं। रणधीर सिंह जी भिंडर अगर बीजेपी में ज्वाइन होते हैं तो उनका पहला फर्ज होता है संगठन से ये बात करते हैं, डायरेक्ट एसपी ऑफिस नहीं जाते, ठीक है। ऐसी कोई घटना घटी है तो संज्ञान में एमएलए साहब से वो बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो मना कर दिया मैं आपसे बात नहीं करूंगा, कि उनका फोन नहीं उठाएगा। रही दूसरी बात कि मतलब ये पूरी पटकथा, तो आज आप देख लीजिए कि वल्लभनगर परिवार जो प्रीति भाभी कह रहे हैं ना, वो तो कांग्रेस की विपक्ष में है, तो आप यहाँ बमरा से घाटी पे नहीं आते, वहीं खाली क्यों आ रहे हो? प्रीति भाभी बोला आपने, रानी साहब, सॉरी भाई साहब, रानी साहब भूल गया मैं, रानी साहब। तो रानी साहब वो यहाँ क्यों नहीं आती, वहां खाली राजनीति करने गए, नांगले में गए, वो भी बता रहे हैं ये बीजेपी का। अरे विपक्षी काम तो विरोध करना है क्या? यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ पे तो आना चाहिए था, यहाँ पे भी आना चाहिए था। यहाँ परिवार नहीं था, सही बात। कुबेर सिंह देवेंद्र सिंह परिवार नहीं था, उनकी सबकी बेड़ा पार कर दी। अब याद आ रहा है क्योंकि रावत वोट बैंक कहां से आएगा? परिवार। और हाँ, क्या रावत समाज का जो वोट बैंक है उसकी वजह से उदयलाल जी मुख्यमंत्री विधायक बने? देखो 36 कौम ने साथ दिया है, मैं खाली एक ही समाज, देखो रावत समाज है, उसने भरपूर सहयोग दिया है, मैं उन समाज को धन्यवाद भी करता हूँ। उस समाज ने पूरा तन मन धन से विधायक साहब को सपोर्ट किया, लेकिन 36 ही कौम ने सपोर्ट। क्या जो
विधायक का बढ़ता कद है, उसकी वजह से कुछ लोग ये पचा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, और ये पूरी तरह से साजिश है, बिल्कुल साजिश है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है, तो आप मैं यूं कहता हूं, अगर इसमें सच्चाई मानते हैं तो आप उसी नांगलिया गांव में आम लोगों से एक बार इंटरव्यू लीजिए, उन पुलिस वालों से लीजिए, उनके साथ में क्या घटना घटी, किसी के सर फूटा है, किसी के पेट में लगी, किसी के पांव टूटे हैं। जैसे आप खाली बता रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल में उनकी हालत यूं है, मवेशी को पानी नहीं पिला रहे, ऐसी कोई घटना नहीं है कि बिल्कुल ही वहां पूरा गांव जो का गांव आप सूना हो मुझे गया। बता रहे हो मैं तो उसको भी सच मान रहा हूँ, जो वो मुझे बता रहे मैं तो उसको भी सच मान रहा हूँ। लेकिन- मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग कोई न्यायिक एजेंसी नहीं है, सिर्फ आपके मन की बात जो है वो रखने का एक माध्यम है। आप अपनी बात रखें, फैसला लेना ना लेना ये सब पुलिस प्रशासन और सरकार के हाथ में है। नहीं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि वहां मवेशियों को पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। ऐसा यार गांव के गांव कहाँ उठा के ले गए? ऐसा लोगों ने बोला ना, प्रीति मैडम ने अपने इंटरव्यू में बोला, आपने अगर सुना होगा कि उस गांव में कोई एक वैसा व्यक्ति नहीं बचा जो मवेशियों को पानी पिला सके। तो हमने आपसे उन सरपंच जी से पूछा, सरपंच जी ने भी उसमें हाँ करी। अब आपने ये दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई, तो उस जनता गांव- तक तो सारा मैसेज जा रहा है ना। उस गांव में ऐसा तो ही नहीं पूरे गांव को भर के पुलिस वाले लेके चले गए। भाई वहां का तो कहना है 25-30 लोग फरार हैं, वही गैंग है पूरी जो मैंने आपको बताई, जो और पैसे कुछ लेती भी है। नहीं है, और कुछ भी नहीं है, खाली वही मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ ना अभी, बिल्कुल जो ग्रुप में चली थी, आप आ जाओ ना, इस जगह आ जाओ ना, अपने ये करना है वो करना, सब आपको देता हूँ अभी मैं। जी ये जो चीजें हुई ये सब पटकथा लिखी गई है, जी। नहीं ये गलत हो रहा है। चलिए अब अंतिम आपसे बिल्कुल बात खत्म करते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि ये साजिश है, पटकथा जो लिखी गई है वो भिंडर में बैठ के लिखी गई है, और इसके 3 नायक भी आपने बता दिए, और ये पूरी तरह से साजिश है सिर्फ उदयलाल जी के बढ़ते कद को यहाँ पर रोकने के लिए, ताकि भविष्य में कुछ लोगों की राजनीतिक दुकानें बंद ना हो जाए। यही है पूरा मैटर? बिल्कुल सही। ठीक। तो हमारी विशेष मुलाकात थी मुकेश जी चौधरी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि ये जो है पूरी तरह से साजिश उदयलाल जी के खिलाफ करी गई है, क्योंकि उदयलाल जी का बढ़ता जो कद है वो कहीं लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और तीनों ही नायकों के नाम भी आज बताए हैं कि पटकथा आखिर क्यों और किस वजह से लिखी गई है। सिर्फ और सिर्फ रावत समाज और राजपूत समाज के वोट बैंक को रिझाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तमाम आरोप झूठे इन्होंने बताए हैं, और साथ ही में अगर कहा है कि वल्लभनगर विधानसभा एक परिवार है, तो परिवार में सिर्फ नांगलिया की बात क्यों, बमरासिया घाटी पर जो कांड हुआ उसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई गई, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। और साथ ही नांगलिया सरपंच के ऊपर भी कई आरोप यहाँ पर लगाए हैं कि किस तरह से वसूली वहां पर की जाती है, फार्म हाउस अवैध संपत्ति वहां पर बना रखी है, फार्म हाउस बना रखा है सरकारी जमीन के ऊपर, जो भी जांच का विषय है। बहरहाल हम तो यही बात कहेंगे कि अगर नांगलिया वाले लेटर में कोई सच्चाई है तो विधायक साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नांगलिया वाला लेटर और वो पर्चा झूठा है तो दोषियों को जल्द पकड़ा जाना चाहिए, और उन पर भी यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई समान होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का काम बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, और लोगों के बीच में एक पॉजिटिव संदेश देने की जरूरत है। सरकार तुरंत इस पर संज्ञान ले और एक न्यायिक जांच एजेंसी यहां पर बनाई जाए जो इस पूरे मामले की जांच यहां पर करे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।